दोस्तों, वैसे तो एक कहावत है कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन पूरी की पूरी सरकार पर ये तीन बिहारी राजनेता भारी पड़ गए। मतलब एक तो नीतीश कुमार है ही है, दूसरे चिराग पासवान है ही है, अब देखिए तीसरे वाले भी सामने आ गए हैं। नाम है जीतन राम मांझी। ऐलान ऐसा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता माथा पकड़ कर बैठ गए। वो सोचने लगे हैं कि अब चुनाव लड़ने बंद कर देना चाहिए। क्या ये साबित कर देना चाहिए कि उनकी सियासी पारी खत्म हो चुकी है। जी हाँ, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच पहले जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अब जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है। और जैसे ही वो ऐलान हुआ है वैसे ही दिल्ली में बैठे नेता बस माथा ही पीट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने तो अपने पत्ते खोल दिए। वो पत्ते पहले ही खोले गए थे, जैसे ही बजट आया उसके बाद खोल कर रख दिए। ये कहानी है हमारी, और साफ साफ कह दिया कि मानो या ना मानो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर एक भी कम सीट हमें नहीं चाहिए। साथ लड़ना है तो बताओ, वरना इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले, अभी चले जाएंगे। अब बीजेपी टेंशन में है कि भैया इतनी तो सीटें वहां पर नहीं है जितनी सीटों की डिमांड ये लोग कर रहे हैं। अब इन सब के बीच हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। पहले मैं इंडिया टीवी की खबर पढ़कर दिखा रहा हूं, खबर देख लीजिए और समझ जाएंगे कि एनडीए का भविष्य क्या है, बीजेपी का भविष्य क्या है। ये लिखते हैं, जनता दल यूनाइटेड के बाद अब एचएम यानी हम का ऐलान, झारखंड में लड़ेगी विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए संकेत। दरअसल जैसे ही जेडीयू ने ऐलान किया वैसे ही हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा भी मैदान में आ गई। ये हर कोई जानता है एनडीए में दोनों साथ हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर जीतन राम मांझी हो। लेकिन जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को ज्यादा पसंद करते नहीं है, ये बात साफ है। हाल ही में जीतन राम मांझी का एक बयान हमने सुना था, वैसे तो बयान कई आए थे लेकिन एक बयान सबसे प्रमुख था। उनका कहना था कि नीतीश कुमार को लगा था कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो कहते थे हमारी पार्टी में आकर विलय कर लो। लेकिन आज उनकी पार्टी चल नहीं रही है, बल्कि हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा दौड़ रही है और इसका और विस्तार करने जा रहे हैं। जैसे ही जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को आंखें दिखाई और 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वैसे ही हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा ने भी सोचा हम कैसे पीछे रह जाएंगे, हमें भी बिहार से बाहर की राजनीति करनी है, कई और प्रदेशों में जाकर अपना खाता दर्ज कराना है। ऐसे में ऐलान किया गया है कि बिहार से सटे झारखंड की जितनी भी सीटें होंगी बिहार की सीमा से, वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी अगर वहां पर चुनाव लड़ेंगे तो और कम सीटें हो जाएंगी बीजेपी की, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एनडीए में शामिल हैं और झारखंड में जाकर बीजेपी के खिलाफ ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ें। खबर क्या है, मैं खबर पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। अगले 3-4 महीने में संभावित चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के एक और घटक दल हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करने के संकेत दे दिए हैं। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड भी झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। सोचिए, ये लगातार जब हेमंत सोरेन जेल भेजे गए थे उसके बाद लगातार कोशिश थी कि जेएमएम को तोड़ा जाए, कांग्रेस को तोड़ा जाए। बार बार बीजेपी के तमाम नेता, जिसमें तो एक बड़बोला इनका अपना खुद का सांसद है गुड्डा वाले, निशिकांत दुबे, वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे, ये मेरे संपर्क में, वो टूट कर आ जाएंगे, आंकड़ा ये है, टूटने जा रहे हैं, गिरने जा, तमाम बातें कही थी निशिकांत दुबे, लेकिन धरी की धरी रह गई। मतलब इतने लफ्फाज लोग नहीं देखे मैंने। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लफ्फाजी करने बैठे हुए, सारे लफ्फाज हैं वहां पर जितने बड़े हैं। अब क्या है, इनकी तो टूटन नहीं हो पाई कि जेएमएम को और कांग्रेस को तोड़ पाए, आपस में वो लड़ लें, विवाद कर लें, सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हो कह रहा है, हो रहा है बीजेपी के साथ। आप कहीं भी चले जाइए, ये तो मैं झारखंड की स्थिति दिखा रहा हूं कि जेडीयू ने कह दिया ये लिस्ट पकड़ो, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा कह रहा है कि मेरी लिस्ट पकड़ लो, ये हम तो यहां चुनाव लड़ेंगे। ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे ने दावेदारी अलग कर ली है, अजित पवार ने अलग कर दी है। बीजेपी सोच रही है क्या किया जाए, उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा जाने का सुगबुगाहट देवेंद्र फडणवीस की। हालत खराब है कि चुनाव जीतें या फिर अपनी साख बचाएं। खबर क्या है देखिए, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, जो इस समय नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी पार्टी की क्या संभावना है, हमें देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है, मानते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। इनका कहना है हम कोशिश जरूर करेंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय होता है कि हम चुनाव लड़ें तो हम देखेंगे कि हम कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि बिहार से सटे इलाकों की सीटों पर चुनाव लड़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने बिहार से सटी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
इससे पहले भी आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी, जो संतोष कुमार सुमन यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के पिता हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने लगातार जनवरी के बाद कई बयान दिए थे। उनमें से भी हाल ही जो बयान आया था चुनाव जीतने के बाद और शपथ लेने के बाद और कैबिनेट का बंटवारा होने के बाद, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने वो जो बयान दिया था उसमें कहा था कि माथा पीट लिया था जैसे ही उनको पता लगा कि उन्हें एमएसएमई विभाग दिया गया। उनको पता ही नहीं था ये विभाग कौन सा है। उन्होंने जाकर मोदी जी से कहा, मोदी जी ने कहा कि भाई देख लो, एडजस्ट कर लो, और ये तो मेरे सपनों का है, ये है वो है, वही लफाजी की गई। लेकिन हकीकत में खुद जीतन राम मांझी ने सोचा था कैबिनेट मंत्री हूं तो अच्छा मंत्रालय मिलेगा जिससे कम से कम बिहार की जनता से कांटेक्ट किया जाए। बिहार की जनता पहचान ही नहीं पा रही। अब मंत्री जी बताते हैं मेरे पास एमएसएमई, वो कहते हैं ये क्या होता है भाई, किसी को नहीं पता है, कम लोगों को जानकारी है। तो इस बात का बड़ा कुलबुलाहट है उनके मन में। उनके मन में नीतीश कुमार को लेकर भी है, उनके मन में बीजेपी की सरकार को बचाने को लेकर भी था। उन्होंने तो बयान तक दे डाला था कि आप लोग मेरे बेटे को दूसरा मंत्रालय नहीं दे रहे, दूसरा मंत्री कोई नहीं बना रहे हो। वहां देखिए मुझे जब महागठबंधन की तरफ से ऑफर आया था तो मुझे तो मुख्यमंत्री बना रहे थे। मतलब जबरदस्त ये दबाव बनाने में लगे हुए हैं। यानी जीतन राम मांझी खेल करे बिना मानेंगे नहीं। अब क्या है देखिए, इसमें आगे लिखा है अगर बैठक में तय होता है तो उन्होंने बताया कि 3-4 महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। 3-4 महीने में इस बैठक में भी देश भर से कार्यकर्ता पहुंच रहे, कई प्रस्ताव रखेंगे। इसमें केंद्रीय बजट, झारखंड विधानसभा चुनाव, पार्टी को संगठनात्मक तौर पर कैसे मजबूत करें आदि पर विचार होगा। अगर बैठक में तय होता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि भैया चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, मतलब किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव इसमें मेन है, यानी टेंशन बढ़ने जा रही है। अगर बिहार से सटे हुए झारखंड के सीटों की बात करें तो तकरीबन इनकी तादाद 10 से 11 सीटें हो जाती हैं। यानी 11 सीटें ये, 11 सीटें वो, फिर और झारखंड स्टूडेंट यूनियन एक और पार्टी है, उसकी स्थानीय पार्टी, उससे भी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो 5 सीटों पर लड़ी, इस बार भी 5 से कम नहीं मारेगी। मुझे लग रहा है जिस तरह के हालात बीजेपी के सामने बने हुए हैं उसके आधार पर वो ज्यादा सीटों की डिमांड भी कर सकती है। अगर 5 सीटें भी मान लें तो 25 सीटें, तो 25 नहीं 27 सीटें। एक और पार्टी से गठबंधन किया, अगर 3-4 सीटें उसे भी जाती है तो 40 सीटें तो ज्यादा से ज्यादा चली गई। अब 40 सीटों के साथ अगर वो चुनाव लड़ते हैं और सारी सीटों पर जीतना मुमकिन नहीं है ना, तो ऐसे में वही वाली सरकार बनेगी जो केंद्र में बनी है, और केंद्र वाली सरकार जैसी बनी बैसाखी वाली, तो इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होगा, फिर इनकी सारी बात माननी होगी। इसीलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर ऐसे राज्यों में जहां पर थोड़ा बहुत भी उनका वजूद उन्हें नजर आता है, वो ऐसी पार्टियों के चंगुल से बचना चाहती है। और उसके लिए वो चाहते तो है गठबंधन हो, उनकी पार्टी के वोटर्स, उनकी पार्टी के सपोर्टर्स, सबका साथ उन्हें मिले, लेकिन उनको सीट कम देकर हालात ऐसा पैदा कर दिए जाते हैं कि अगर चुनाव के बाद किसी भी तरह के हालात बदलने की कोशिश की तो बीजेपी पर ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन बीजेपी का ये जो पूरा सपना है कि अपने दम पर झारखंड में सरकार बना ली जाएगी, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव तो बाद में होंगे। पहले से सिर्फ टप्पल शुरू हो गई है कि एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, और यकीन मानकर चलिए झारखंड में अगर बीजेपी अकेले रह गई तो पिछली बार भी सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार हालात और बुरे हो जाएंगे। नमस्कार।